सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस सिया राम। बालकांड, दोहा संख्या 18। दोहा संख्या 18 इस प्रकार है कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। पर इस दोहे को समझने से पहले हमें ऊपर की 4 चौपाई पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। हम लोगों ने अर्थ खूब समझा, इसलिए बार बार इसका अर्थ नहीं करेंगे। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पर इन दोनों चौपाइयों में हम सीता जी की अलग से वंदना, मतलब सीता जी के चरणों की और राम जी के चरणों की अलग से वंदना पढ़ रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि सीता जी की वंदना में संबंध मति से है और राम जी की चरण वंदना में संबंध भक्त से है, भक्तों की विपत्ति से है। तो बुद्धि और भक्ति, ये दो किस प्रकार हमारे जीवन में स्थापित होंगी। बुद्धि की भी उतनी ही आवश्यकता है भक्ति के लिए। ये दोनों की वंदना, चरण वंदना गोस्वामी जी अलग अलग करके तुरंत जो दोहा लिखते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कि मैंने जो अलग अलग वंदना करी उससे इन दोनों को अलग न माना जाए, न समझा जाए, न जाना जाए। क्योंकि ये दोनों, गिरा यानी वाणी, अर्थ वाणी के जो शब्द हैं उसके अर्थ, और जल और लहर, जल और बीच, इन दोनों के समान ये कहने में भिन्न है पर भिन्न है नहीं। बंदौ सीता राम पद, इसलिए अब एक साथ, क्योंकि इस संसार में प्रकट वो अलग अलग हुए हैं। वो मिथिला में प्रकटी, वो अयोध्या में प्रकटे, पर जब सीता राम हुए तब उनकी मुख्य लीला आरंभ हुई। तो बंदौ सीता राम पद, यहां दोनों को एक कर देते हैं। ऊपर की चौपाई में वो देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस दोहे में आते हैं तो अलग नहीं रह जाते हैं। तो कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न लोग बड़े प्रिय हैं। अब आप लोगों की अनुमति से हमने इस दोहे का भाव रामचरित भवन में मेरा प्रिय दोहा के विषय पर पढ़ा था, और जो चिंतन मंथन करके जो लेखन किया था वही आप लोगों के सामने पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक सार गर्भित वहां पर आप लोगों को इसका पूरा अर्थ समझने को मिल सकेगा। उतना ही नहीं है, पर जो हमें समय की सीमा के भीतर हमें जो भी कह सकते थे, 5 मिनट की समय सीमा थी, 5 से 7 मिनट। तो गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये दोहा बालकांड से है। प्रसंग की बात करें तो ये दोहा गोस्वामी जी के द्वारा की जा रही वंदना के प्रसंग से है। इस दोहे के साथ ही वंदना पूरी हो जाती है और गोस्वामी जी नाम की वंदना की तरफ चले जाते हैं। व्यक्ति वंदना यहाँ से वो बंद कर देते हैं और राम की गाथा कहने से पहले वो नाम की वंदना और नाम का महात्म्य कहते हैं। तो इस दोहे में सीता राम की एक रूपता के पश्चात गोस्वामी जी ने राम नाम की वंदना आरंभ की है। राम नाम का महत्व कहने से पहले ही वे राम और सीता की एक रूपता को बता देते हैं, क्योंकि अब जगह जगह हम राम का जन्म, राम का आना, यही सब पढ़ेंगे। तो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो, जिससे मनुष्य के मन में ये विश्वास दृढ़ रहे कि चाहे राम हो या राम का नाम, सीता उन्हीं में समाई हुई हैं। मुझे पूरी मानस ही अभेद सिद्धांत को स्थापित करती मिलती है। यदि आरंभ में ही यह सिद्धांत हमारे मन में दृढ़ हो जाए तो फिर बुद्धि को आगे कोई शंका या भ्रम की स्थिति नहीं घेर पाएगी, यथा सती गरुण आदि। इस कथा में हम बालकांड में भ्रम की स्थिति में सती को पाते हैं
और उत्तरार्ध में हम गरुड़ को भ्रम की स्थिति में पाते हैं। अर्थात इस जीवन के आरंभ में और अपनी परिपक्व अवस्था में या अंतिम अवस्था में हमारी बुद्धि पर भ्रम का, शंका का आक्रमण होता रहेगा। राम का नाम लेने के लिए गिरा अर्थात वाणी पर निर्भरता है। वाणी ध्वनि की निर्भरता भाषा पर है। वाणी ध्वनि है। भाषा की निर्भरता शब्दों पर और शब्दों की निर्भरता उसके अर्थ पर उसी प्रकार टिकी है जैसे धरती अपनी धुरी पर, जो टिकी भी है और गतिमान भी है। बहुत बहुत ही सुंदर ये मुझे उदाहरण लगता है कि दिन भर एक बहुत तीव्र गति से धरती घूमती रहती है और हम जहां पर उसमें विराजमान रहते हैं, हमें एक स्थिर भाव ही बना रहता है, सदा स्थिर भाव में बना रहता है। हमको कभी नहीं लगता कि हम इतनी तेज एक गाड़ी में बैठते हैं, ब्रेक लगता है और हम ऐसे अपने को नहीं संभाल पाते हैं। तो ये एक रूपता है गति की और स्थिरता की, एक रूपता है यहाँ पर, जो टिकी भी है और गतिमान भी। उसी प्रकार सीताराम देखने में अलग अलग हैं, किंतु हैं साथ ही, साथ भी नहीं, एक ही हैं। साथ और एक होने में भिन्नता है। जिनको साथ लगते हैं उनको बिछड़ते हुए भी दिखते हैं, किंतु जिनको एक दिखते हैं वही इस सत्य को जानते हैं कि देखियत भिन्न न भिन्न। कहियत के साथ साथ वो लोग ये भी समझते हैं कि कहने में नहीं, देखने में भी वो भिन्न, दिखते हुए भी भिन्न नहीं है। अब कहने और देखने का, क्योंकि जो भी यहाँ पे कहा जाएगा हम सब अपने मानस पटल के बिंब पर्दे पर, मानस पटल पर वो सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग सब इसको अनुभव कर चुके हैं। गिरा अर्थ तो वास्तव में कहने और सुनने पर ही निर्भर है। वाणी और अर्थ कहा जाता है और सुना जाता है, किंतु जल और जल की लहर में दर्शन का गुण विद्यमान है। जल और जल की लहर देखने की वस्तु है और गिरा और अर्थ सुनने की वस्तु है। पहले सुनकर एक समझो, फिर देखने में भी एक ही समझो। इंद्रियां वही दिखाती हैं जो उनकी क्षमता है और जो तकनीक वे रखती हैं, यानी जैसी सामर्थ्य उनको दी गई है। आगे पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी इसको और स्पष्ट करने के लिए कह देते हैं कि आंखें बता नहीं सकती हैं, क्योंकि आंखों के पास वाणी नहीं है जिन्होंने देखा है राम के उस रूप को, और वाणी जो कह रही है उसने तो देखा नहीं है, तो पूरा पूरा रूप का वर्णन सखी कहती हम कर नहीं सकते हैं। तो कहां से गोस्वामी जी बार बार वो सिरे पकड़ते रहते हैं, तो कहते हैं इंद्रियां वही दिखाती हैं जो उनकी क्षमता है और जो तकनीक वे रखती हैं, और उस पर बिना माध्यम वे निष्क्रिय भी रहती हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि को हम तक पहुंचने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने के लिए वातावरण का माध्यम आवश्यक है। वैक्यूम में ना तो ध्वनि ट्रेवल करती है और ना प्रकाश की जो किरणें हैं वो ट्रेवल नहीं कर, मतलब दिखाई नहीं देती हैं, होती हैं पर दिखाई नहीं देती हैं। तभी अंतरिक्ष में अंधेरा दिखता है, जो कि अंतरिक्ष में शून्य है। वे अपनी क्षमता से बाहर कोई भी कार्य न समझ सकती हैं, न वर्णन कर सकती हैं, चाहे वो उनके सम्मुख ही हो रहा हो, इस पर माध्यम भी हो, यानी हमारे पास इंद्रिय भी हो और वो तरंगों के आवागमन के लिए कोई माध्यम भी हो। तो सीता, जो अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे कि ब्रह्म को दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए सीता ही माध्यम है, क्योंकि वही प्रकृति रूप में प्रगति है सब जगह। नेत्र के लिए तो प्रकाश का होना भी आवश्यक है, तो कान के लिए वायु का। हम अगर प्रकाश नहीं है, वायु है वहां पर, तो हम सुन सकते हैं, यानी ध्वनि ट्रेवल कर सकती है पर हम देख नहीं सकते, हम अंदाजे लगाते हैं अपनी बुद्धि से। पर इस बुद्धि में खिन्नता हो, ये बड़ी अजीब बात लिखते हैं गोस्वामी जी। खिन्नता किससे? खिन्न जन राम को परम प्रिय हैं। खिन्नता क्या है? मन की खिन्नता या बुद्धि की खिन्नता? मन और बुद्धि में भी एक अदृश्य सा संबंध स्थापित है। संसार के विषयों से खिन्नता, लोभ भोग मोह से खिन्नता, काम क्रोध से खिन्नता, अहंकार के पूरे परिवार समुदाय से खिन्नता। जब मन इनमें रमता नहीं, इनमें आनंद नहीं आता, खिन्न खिन्न रहता है, वही खिन्नता है। खिन्नता का अर्थ इस जल की मछली से है। जैसे जल की मछली जीव है
और संसार, हम लोग बार बार सागर पढ़ते हैं, तो सागर है तो उसमें जल है। जल यानी जो इस संसार की सारी वस्तुएं हैं, विषय कामनाओं को पूर्ति करने के साधन है। और जीव मछली है तो उसे तो बड़ा आनंद आता है, वो खिन्न नहीं होती है। तो जो संसार से खिन्नता का भाव रखता है, केवल इस जल में रहना ही उसका जीवन है, आनंद है, ऐसे जीवों को, ऐसी मछलियों को वो आनंद समझ में नहीं आएगा। काकभूषुंडी प्रसंग से स्पष्ट होता है, क्योंकि वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, राम भगत जल मम मन मीना। तो राम की भक्ति जिस संसार में जल हो, ऐसे समुद्र की मछली गोस्वामी जी बनना चाहते हैं। और यहाँ पर एक रूपता की बात देखें तो गिरा स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है, और ये दोनों निर्गुण है, यानी दिखाई नहीं देते हैं, केवल सुनाई देते हैं। और जल पुल्लिंग है और लहर बीच स्त्रीलिंग है, और ये दिखाई देता है। तो एक में वो गिरा को ले रहे हैं स्त्रीलिंग, और दूसरे में वीच को, तो पहला दूसरा और दूसरा पहला, इस तरह से वो ले रहे हैं। तो वो इस जो इतनी सुंदर उन्होंने उपमाएं ली हैं, इससे वो ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ा वो छोटा, वो पहले वो बाद में, ये इससे वो इससे, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। दो होंगे तभी तो हम ये कह पाएंगे कि ये इससे है या वो इससे है। जब एक ही है तो हम इस बात को कभी भी भेद कर ही नहीं सकते हैं। खिन्नता का एक और अर्थ है कि दीन होना। दीन का मतलब है अहंकार रहित होना। अहंकार होगा, व्यक्ति कभी भी दीनता के भाव में नहीं होगा। तो अहंकार रहित यानी अहंकार का लुप्त होना ही दीनता का भाव है। अहंकार कहीं नहीं जाता, न समाप्त होता है, बस उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और उसे ये बताना पड़ता है कि मैं एक दीन प्राणी हूं, जिसके वश में कुछ भी नहीं है। अब हम दीनता के भाव को कैसे अपने आप को रोज याद दिलाएं? न सांस का लेना, न सांस का छोड़ना, न भोजन प्राप्त कर पाना, न उसे पचा पाना, न उस पचे भोजन से रक्त बना पाना, न उसको नसों में दौड़ा पाना, न हृदय, लीवर, किडनी, लंग्स, मस्तिष्क, मांसपेशियां बना पाना, और उनको सबको संचालित कर पाना। अपने ही शरीर के इतने सारे क्रियाकलापों को हम खुद नहीं कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। मकान हमने बनाया, पर धरती बनाना हमारे वश की बात नहीं है। धरती को अपनी कक्षा, अब देखिए शरीर के साथ हम किस प्रकार ब्रह्मांड तक अपनी क्षमताओं को चेक कर लें कि हम मकान तो बना सकते हैं, पर मकान बनाने के लिए धरती हम नहीं बना सकते हैं। और धरती को अपनी कक्षा और गति में बनाए रखना, ये हमारे वश की बात नहीं है। सूर्य को ऊर्जा देना और उससे ऊर्जा लेना, सौर मंडल, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड, कुछ भी तो हमारे वश में नहीं है। तो ना हम अपने शरीर, ना अपनी धरती, ना अपने ब्रह्मांड, क्या हमारे चलाए चल रहा है, जिस बात के लिए हम अहंकार करते हैं कि हम हैं। कुछ भी तो हमारे वश में नहीं है, न जन्म लेना, न देह त्यागना। कौन सी क्रिया कार्य है जो हम अपनी इच्छा से या अपनी योग्यता से कर पा रहे हैं? हे प्रभु, हम तो बहुत दीन हैं, पर हमारे होने के भाव ने हमको दुखी कर रखा है। दीन होते हुए भी हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं, यानी कर्म भाव में लग के हम उस कर्म के भाव से भरे रहते हैं, कर्ता के भाव से भरे रहते हैं। यही हमें दुखी करता है। जब ऐसा भाव, ऐसी गति होती है जीव की, वही जिन्हें परम प्रिय हैं, ऐसे सीताराम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, और हम सब करते हैं। बंदो सीताराम पद जिन्हें ही परम प्रिय खिन्न। तो खिन्नता क्या है, ये गोस्वामी जी ने यहाँ पर बताया। और इसके साथ ही हम कर्म के भाव को भी आगे की चौपाइयों में समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। आगे कहते हैं, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहते हैं आगे में, रघुबर, राम रघुबर को, तो राम भी कह रहे हैं और रघुबर भी कह रहे हैं। तो राम वो है जो वेदों के प्राण हैं, और रघुबर वो हैं जो रघुकुल में आकर के दशरथ जी के यहाँ पुत्र में प्रकट हुए। तो रघुबर और राम कहने के साथ ही वो वेद प्राण सो भी कह देते हैं। और आगे कहते हैं कि वही राम
जो रघुकुल में जन्मे हैं, हेतु कृषान, यही तो ये दो शब्द लेने का कोई मतलब नहीं था, राम और रघुबर। तो एक वो भगवान का जो निराकार रूप को जिस तरह से वेदों ने गाया है उसको वो कहते हैं, और फिर जिसको वो गाने जा रहे हैं उसको कहते हैं। और दोनों एक हैं, तो सीता राम ही एक नहीं है, राम और रघुबर भी एक है। हेतु कृषान भानु हिम कर को, जो कारण है अग्नि के, सूर्य के और चंद्रमा के, और विधि हरिहर में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश मय भी है और वेद के प्राण भी हैं। इसका अगुण अनुपम गुण निधान सो, जो निर्गुण है, जिनकी कोई उपमा नहीं, सबकी तरह भी बता रहे हैं और अनुपम भी कह रहे हैं और गुणों के निधान है। इस चौपाई को समझिए कि अग्नि, अग्नि जो तत्व है वही सूर्य में है, अग्नि है तो सूर्य में अग्नि और ताप है। तो सबसे प्रथम अग्नि है, और अग्नि का एक ही गुण है कि वो सबको जलाती है, वो शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं करती, जो उसके संपर्क में आता है सबको जला देती है। तो कैसे जो ब्रह्म है वो किस प्रकार संतुलित होकर के मनुष्य तक पहुंचता है, हमारी बुद्धि तक पहुंचता है। फिर उसके बाद भानु रवि, जो तपाता तो है, प्रकाश भी देता है, जो ज्ञान के रूप में आ जाता है, ज्ञान ही प्रकाश है। और सूर्य में अग्नि भी है, ताप भी है, और बड़ा ही उसका इतना ही भाग धरती पर आता है जितने में धरती में जीवन पनपता रहे। और उसके बाद चंद्रमा में तो अग्नि से सूर्य, और सूर्य का ही प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ के परावर्तित होता है तो वही अग्नि शीतल हो जाती है। तो उसी प्रकार भगवान राम अग्नि के समान, अग्नि में भी वही है, सूर्य में भी वही है और चंद्रमा में भी वही है। और वही त्रिगुणात्मक सृष्टि जब आगे बढ़ती है, त्रिगुणात्मक सृष्टि कही गई है ना, तो त्रिगुणात्मक शक्ति जब आगे बढ़ती है तो ब्रह्मा होकर, फिर विष्णु होकर, और फिर शंकर होकर। अब देखिए जो अग्नि है वो ब्रह्मा है, जो भानु है वो पोषण करता है, पालता पोसता है, सारी ऊर्जा को हमारे को पोषित करने, इसलिए सूर्य को पूषण भी कहा है आगे एक जगह, जो पोषण कर सके हमारा। तो वो भगवान विष्णु का अब त्रिगुणात्मक होने लगे, भगवान राम त्रिगुणात्मक होने लगे, विष्णु के समान। प्लीज म्यूट रखिए। और हर में, हरते तो हैं पर हमेशा शीतल भाव में रहते हैं शंकर भगवान कैलाश पे बर्फ में। उसका अर्थ क्या है कि हरने का, विलय का मतलब शीतलता है, ताप नहीं है। कैलाश में वास करते हैं, चंद्रमा शीश पर है, गंगा उनके, और इवन जो उनके सर्प लपेटते वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो भी सब ठंडे रहते हैं, उनमें ताप नहीं होता है, जो सर्प श्रेणी के जीव हैं वो। तो कहते हैं तो त्रिगुणात्मक होते हुए भी, यानी रघुबर हो और राम से रघुबर होने के बीच में ये सब कुछ भी वही है, और वो निर्गुण है, अनुपम है और गुणों के निधान है। तो यहाँ पर वो सगुण निर्गुण निराकार साकार, वेद के बताए हुए, वेद में बताए हुए जो ईश्वर, जिनको राम कहा गया है, जिनको शंकर भगवान जपते हैं, और जो दशरथ के यहाँ जन्मे हैं, उनको भी एक रूप में बखान करते हैं गोस्वामी जी। और महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, जिस महामंत्र का जाप महेश करते हैं और उस जाप के कारण उनको ये मिलती है, शक्ति मिलती है कि काशी मुकुट हेतु उपदेशु, काशी में बैठकर वो मुक्ति का उपदेश देते हैं। काशी को मुक्ति की नगरी, मोक्ष की नगरी माना जाता है। वो कैलाश स्वयं वहां बैठे रहेंगे तो संसार को कैसे मुक्ति का मार्ग दिखेगा, तो वो काशी में आते हैं और उसी मंत्र के प्रभाव के कारण वो मुक्ति का उपदेश देकर काशी को मोक्षदायिनी बता देते हैं। आगे गोस्वामी जी ने कई जगह, एक आध जगह काशी के इस रूप का वर्णन किया है। महिमा जा सुन जान गणराउ, जिस नाम की महिमा को जब गणेश जी ने जाना, गणराउ गणराज, जब गणराज ने उस नाम की महिमा को जाना तो उस नाम की महिमा से वो प्रथम पूज्य देवों की स्थिति को प्राप्त हुए, प्रथम पूज्य बने देवों में।
अब इसकी आप लोग कहें तो हम कथा भी बता दें कि वो क्या कथा है जिससे गणेश भगवान को प्रथम पूजनीय माना गया। देखिए, सबसे पहले तो गणराऊ जो है गणेश जी, वे जीवन जो है वो गणना है, और उस गणना के वो ही स्वामी हैं, क्योंकि वो बुद्धि और विवेक के देवता माने गए हैं। बुद्धि और विवेक के देवता, और हमने आरंभ में ही भवानी शंकर को श्रद्धा विश्वास के रूप में पढ़ा। तो श्रद्धा विश्वास की गोद में ही जब बुद्धि बैठती है, शंकर पार्वती की गोद में गणेश भगवान बैठते हैं, तो जब श्रद्धा और विश्वास की गोद में बुद्धि बैठती है तो वो विवेक स्वरूपा हो जाती है। ज्ञान के साथ साथ विश्वास भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, और उसमें विवेक जागृत होना चाहिए। और जब ज्ञान भी हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति का आकार, ज्ञान का आकार इतना बढ़ जाता है, लेकिन वो उनके शीश पर नहीं चढ़ता, वो उनके उदरस्थ हो जाता है, यानी वो सामने प्रकट नहीं होता, अंदर ही अंदर उसे समाहित रखते हैं। तो देवताओं की जो प्रवृत्ति है, वो अपने, देवता और मनुष्य ये ज्यादा अंतर नहीं है, उनकी प्रवृत्ति होती है कि हम बड़े कि तुम बड़े। उसी कारण से देवी देवताओं को पूजने वाले लोगों में ये प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसके जैसे ही हम बन जाते हैं। तो उनमें जब ये प्रवृत्ति हुई तो उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हम सब देवताओं को आपने बनाया, हम में सबसे बड़ा कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाए, उनके तो सभी बच्चे थे, तो किसको कह देते, किसको नाराज कर देते? तो जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वही सबसे बड़ा देवता होगा, उसे ही स्थापित कर दिया जाएगा कि वो सबसे बड़ा देवता है। सभी देवता अपने अपने वाहन पर निकल पड़े, क्योंकि जल्दी वापस लौट के ब्रह्मा जी को रिपोर्ट भी करना था। गणेश जी एक तो भारी शरीर, बेचारे बहुत लंबोदर, और उस पे उनका वाहन मूषक। भारी शरीर हो तो गाड़ी भारी हो, वाहन छोटा हो, स्कूटी हो, पेप हो, और बैठने वाला आदमी जो है 200 क्विंटल का, 200 किलो का हो, तो फिर तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, आगे बैठ जाएगी। तो गणेश जी भी चल पड़े। देवताओं ने सोचा, ये हंसे और हंस के आगे बढ़ गए कि ये तो हमारी रेस में आने वाले ही नहीं हैं। धीमी धीमी गति से, यहाँ पर कर्म का ही तात्पर्य है, जो अभी हम लोगों ने कहा कि कर्म में कर्ता भाव से भर जाना ही हमारे दुख का कारण है। तो कर्म नहीं छोड़ा गणेश जी ने, उन्होंने कहा हमारी जैसी स्थिति हम चलेंगे। और भाग दौड़ के जो लोग गए, वो जो कंपटीशन लगा रहता है ना सब जगह, एक प्रतिस्पर्धा, तो ऐसे लोग विवेक से काम नहीं लेते, बस दौड़ पड़ते हैं कि हमें जीतना है। लेकिन जो विवेकशील मनुष्य होता है, जिसकी बुद्धि विवेक पूर्ण होती है, वो धीरे धीरे सोच विचार के चलता है कि कहीं गड्ढा ना आ जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो विवेक से चलने वाला व्यक्ति बहुत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ता है। धीरे धीरे सब आगे, बहुत आगे बढ़ रहे थे, गणेश जी चलते जा रहे थे। नारद जी इस बढ़िया खेल का आनंद उठाने के लिए चल पड़े। रिपोर्ट करना नारद जी का काम है, पुराने जमाने की मीडिया नारद जी कहे जाते हैं। तो जिसको भी नारद जी मिले, वो नारद जी से जल्दी से मुंह फेर ले और आगे बढ़ के निकल जाए कि अभी ये कहीं देख लेंगे तो इनसे प्रणाम करना पड़ेगा, आदरणीय मुनि महाराज ठहरे, और कहीं इनका मन चल गया तो अभी भगवान की गाथा गुणगान करने लगेंगे, और गा गा के करेंगे तो और देर लगेगी, तो हम तो रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, और हमारे बगल वाला तो आगे निकल जाए। यही जीवन का में ऐसी ही प्रतिस्पर्धा चली। हम भगवान के गुणगान नहीं सुनते, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, हमको तो अभी पहुंचना है, हम सब वही करते हैं। तो कोई भी नारद जी को देख करके रुका नहीं। अब गणेश जी की तो गति ही धीमे धीमे थी, तो जब गणेश जी ने नारद जी को देखा तो उनको सादर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, अरे तुम कहाँ चले, तुम तो इन लोगों को कहाँ पकड़ पाओगे, देखो सबके पास कैसे कैसे वाहन है। तो गणेश जी ने कहा कि हम पकड़ ना पाए पर ब्रह्मांड के भ्रमण का आनंद तो ले लेंगे, धीरे धीरे सही, हम देख तो लेंगे क्या क्या ब्रह्मा जी ने रचा है। तो इस जीवन में हम दौड़ में शामिल हैं कि इस जीवन में हम भगवान की रची हुई सृष्टि के आनंद को उठाने में अपने आप को लगाए हुए हैं।
तो कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने बड़ी सुंदर बात कही है, तो हम आपको एक कहिए तो रहस्य की बात बता दें। तो उन्होंने कहा हाँ, अब आप रुके हैं तो बताए बिना तो जाएंगे नहीं, तो बता दीजिए कौन सा रहस्य बताना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि देखो, तुम जहां भूमि पर खड़े हो, यहीं पर राम, ये नाम लिख दो, 2 अक्षर राम, और इसकी परिक्रमा कर लो और ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, क्योंकि यही जो है सब सार है पूरी सृष्टि का। और कोई होता तो ना मानता, और कोई होता तो कह देता कि शायद भाई हमको धोखा देना चाह रहे हैं, किसी से मिल गए हैं, किसी और को जितवाना चाहते हैं। पर गणेश जी ने उनकी बात मानी और ऐसा ही उन्होंने किया, और जा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच के उनको प्रणाम किया। अब इधर देवी जो देवता लोग थे, अपने अपने वाहन से जिस डेस्टिनेशन पे जो भी बनाए गए थे कि ये भैया ये झंडा है, पहला तुम्हारा पूरा हुआ, तो वहां पे उनको चूहे के पैरों के निशान मिल जाए कि यहाँ से तो गणेश जी गुजर चुके हैं, जा चुके हैं। तो सब बड़े परेशान कि अरे ये तो दिख ही नहीं रहे थे, जहां भी जा रहे हैं वहां इनके वाहन के हम तो फुटप्रिंट पा रहे हैं। तो ऐसे करते करते वो सब जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर गणेश जी को पाया, और गणेश जी तो प्रथम पूजनीय देवता के रूप में स्थापित हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऋषि की, मुनि की, गुरु की, भक्त की, सब कुछ है नारद जी, उनकी बात को सुना और माना भी। तो सुनना आवश्यक है, अभी हम लोग ने सुनने की बात करी, सुनना आवश्यक है, सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के द्वारा सुनने के बाद ही वो बुद्धि तक बात आई। पर हमारे हृदय में अगर विश्वास होता है, तो बुद्धि में आई हुई बात जब तक हृदय में जा करके विराजमान ना हो जाए, हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। हम भगवान के नाम को, भगवान की महिमा को सुनेंगे तो बहुत, लेकिन हमारी शंकाएं हमें वो हृदय में उसको विराजमान नहीं होने देंगी। तो महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जान आदि कब नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। तो खाली नाम को जान लेना ही बहुत बढ़िया काम है, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी ने तो नाम के प्रताप को कुछ ऐसे जाना कि वो उल्टा जप करके भय शुद्ध कर उल्टा उल्टा जपते थे, और स्वयं का अंतर्मन उन्होंने इतना शुद्ध कर लिया कि रामायण रच दी। अब और कथा नहीं सुनाएंगे, अब नहीं, बहुत देर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। सहस्त्र, किसी भी भगवान के जो नाम जितने भी हैं, उनमें सहस्त्र जप जप किए जाएं किसी नाम के, उसके समान ये एक राम के नाम का जप होता है। ऐसा शिव की वाणी के द्वारा जब पार्वती जी ने सुना, तो वो भी अपने प्रियतम के साथ उसी नाम को जपने में लग गई। सती माता ने सामने दर्शन करके नहीं विश्वास किया, और पार्वती माता ने, वही यहाँ पर भी वही बुद्धि की बात है कि बुद्धि ने विश्वास किया कि नहीं किया, विश्वास किया तो अपने आप श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हर से हेतु हेर हर ही को, की भूषण ती भूषण ती को। और जैसे ही उन्होंने पार्वती जी को ये देखा कि मेरे द्वारा जपे जा रहे राम को उन्होंने सुन करके और खुद भी मेरे साथ उसको जपना शुरू कर दिया, तो ये देख करके भगवान शंकर बड़े हर्षित हुए। हर से हेतु हेर, हेर मतलब खोजना होता है, पर पार्वती जी को उन्हें खोजना नहीं पड़ा, वो बगल में ही उनके विराजमान थी। तो ये देख करके, यहाँ पे हेरने जो बहुत मुश्किल से चीज मिले उसको हेरना कहते हैं, और तो शंकर को पार्वती हेरने से मिली, और ये देख करके उनके हृदय में बड़ी हर ही को, शंकर जी के हृदय को, ही माने ही हृदय को बहुत हर्ष हुआ। और की भूषण ती को, जो ये जो ती और ती है, ये दोनों शब्द स्त्री के लिए है। अवधि में गोस्वामी जी ने बहुत जगह स्त्री को कहीं ती और कहीं तीय लिखा है। तो ऐसा लगता है कि जहां ती लिखा है वो एक वचन है, और जो तीय है वहां पर बहुवचन है। तो स्त्रियों की जो आभूषण है, यानी सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं, जो सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ है, ऐसी पार्वती जी को शंकर भगवान ने अपना आभूषण बना लिया, अपने आभूषण के रूप में उनको अपने संग
मिला लिया, सम्मिलित कर लिया, ऐसा मिलाया कि अर्धनारीश्वर हो गए। तो ये भी मुझे जीव और परमात्मा का ही स्वरूप नजर आता है कि हम परमात्मा के साथ जीव रूप में भी एकाकार उसी प्रकार हो सकते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को, क्योंकि शंकर भगवान तो इस नाम के प्रभाव को इस कदर जानते हैं कि कालकूट विष का पान कर लेते हैं कि मुख में जब मेरे राम का नाम है तो ये विष का पान मेरा क्या कर पाएगा। इस विश्वास के चलते लोग नहीं पिएंगे। अरे भाई कह रहे हो नहीं हुआ तो जो ये नहीं हुआ तो लग जाता है, यही हमारे विश्वास को डिगाता है। अरे नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बरन जुग सावन भादो मास। कहते हैं तुलसीदास जी धरती पर अब आ जाते हैं और कहते हैं हमारी धरती पर जिस प्रकार 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में साल को धान को, जो उच्च कोटि का उत्तम श्रेणी का धान है जिसको आजकल बासमती कहते हैं, उसके लिए सावन भादों की वर्षा ही उपयोगी होती है। वो कि मई वगैरह में उसको बोते हैं और फिर उसके बाद जब बादल एक आधी बारिश पड़ जाती है तब उसको खेत में पहुंचाया जाता है और लगातार सावन भादों की लगातार वर्षा होती है, तब वो धान बढ़िया वैरायटी का उपजता है। तो बरसा ऋतु रघुपति भगति, तो मेरे लिए भगवान राम की भक्ति वो सावन भादों की महीने के समान है जिसमें भक्ति की वर्षा निरंतर होती रहे। और तुलसी और अन्य जो भगवान के सुंदर दास हैं जिनको कुछ और नहीं चाहिए, वही वो उत्तम श्रेणी का धान है। राम नाम बर बरन जुग, तो ये रा और माँ, ये जो दो वर्ण हैं, वैसे तो जितने वर्ण हैं उसमें हम कह दे कि ये भी रा है वो भी माँ है, जैसे काखा गागा वैसे रा और माँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरी वर्णमाला के ये दो श्रेष्ठ वर्ण बर वर्ण श्रेष्ठ वर्ण हैं। और यही दोनों जोड़े जो हैं, मतलब ये वर्णों की जो जोड़ी है सुंदर, ये तुलसीदास जैसे भक्तों के, दासों के, भक्त भी नहीं दास कहते हैं, दासों के लिए सावन भादों के महीनों के समान है। तो हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।